क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और अभी तक कंसीव नहीं हो रहा है? हर महीने आप ट्राई करते हैं लेकिन पीरियड आ जाता है। अब बाकी सब लेवल पे तो आप काम कर रहे हैं और वो देख भी सकते हैं, जैसे अंडा बन रहा है या नहीं, हस्बैंड की रिपोर्ट सही है या नहीं, ट्यूब आपकी ओपन है या बंद है, वो सब रिपोर्ट ऐसे है जो हम देख सकते हैं। और काफ़ी बार मुझे पेशेंट के कमेंट आते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए, सब ट्रीटमेंट लेते हुए भी हमें कंसीव नहीं हो रहा है। तो आज एक पॉइंट हम बताएंगे, यदि उस पर काम हो रहा नहीं वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वो है बच्चेदानी का मुख। अब बच्चेदानी का मुख यानी कि आपका सर्विक्स, जहाँ से देखो यहाँ पर ये आपका यूट्रस है यानी कि बच्चेदानी है, ये है सर्विक्स। और सर्विक्स के आगे यदि आप फिंगर से भी चेक करेंगे तो एक होल जैसा रहेगा, वो ओपन होता है ओव्यूलेशन टाइम पे, और जब पीरियड आता है तब। पीरियड के टाइम पे वो ओपन होता है क्योंकि तब जो अंदर बच्चेदानी के अंदर बच्चा इम्प्लांट नहीं हुआ है, तो अब ये जो लाइनिंग है वो बाहर आ जाएगी पीरियड के रूप में, तो तब वो खुलता है। और दूसरा खुलेगा ओव्यूलेशन टाइम पे। ओव्यूलेशन टाइम पे क्यों खुलेगा? क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक जाएंगे तभी तो प्रेगनेंसी रुकेगी, बाकी के टाइम पे वो बंद ही रहेगा। और कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि कुछ दिनों में हस्बैंड का जो रिलेशन के बाद वीर्य रहता है वो सब ऊपर चला जाता है, लेकिन बाकी के दिनों में वैसे बाहर ही आ जाता है। तो उसका भी एक ही कारण होता है कि तब बच्चेदानी का मुख खुला होगा। ओव्यूलेशन टाइम पे देखेंगे तो लिक्विड इतना बाहर नहीं आएगा, क्योंकि तब बच्चेदानी का मुख खुला होगा तो सब लिक्विड भी अंदर जाएगा, स्पर्म भी इजीली ऊपर चले जाएंगे। बाकी के टाइम पे बंद रहेगा तो सब बाहर आने की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो बच्चेदानी का मुख खुलता है दो टाइम पे, एक पीरियड पे और एक आपका ओव्यूलेशन टाइम पे। अब बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा तो हस्बैंड के स्पर्म ऊपर ही नहीं जा पाएंगे, तो वो यहीं पे रहेंगे। अंडा यहाँ पे जब रिलीज होगा ट्यूब में आएगा लेकिन स्पर्म नहीं मिलेगा, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो अब बच्चेदानी का मुख बंद क्यों हो जाता है? ये तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार आपको रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन होता है, वजाइनल इन्फेक्शन आपको रिपीटेड होता है, तो वो बच्चेदानी का मुख होता है वो स्टेनोज्ड हो जाता है। बच्चेदानी का मुख होता है हमारे लिप्स की तरह रहता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है। और जब हमारा बार बार इन्फेक्शन के चलते वो स्टेनोज्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसकी मसल की मूवमेंट जितनी फ्री होनी चाहिए वो नहीं होती है और वो खुल जाता है। अब ये दो तरीके से आप पता कर सकते हैं। एक तो आपकी सोनोग्राफी कराएंगे टीवीएस, उसमें बच्चेदानी के मुख के ऊपर यानी कि सर्विक्स के ऊपर नेबोथियन सिस्ट या सर्विसाइटिस, क्रोनिक सर्विसाइटिस ऐसे लिखा रहेगा। दूसरा रहता है जब आप टीवीएस कराते हैं तब बोलते हैं कि वो जब टच करते हैं तो वहाँ पे हार्डनेस उनको फील होती है, या आईयूआई के टाइम पे या एचएसजी के टाइम पे ऐसा बोला जाएगा कि ये आपका बच्चेदानी का मुख खुल नहीं रहा था, फिर इंस्ट्रूमेंट से हमने खोला। या एचएसजी कराने जाते कभी कभी पेशेंट तो इतना हार्ड होता है कि वो खुल ही नहीं पाता है। स्पेशल डायलेटर्स रहते हैं और उसके भी ग्रेड रहते हैं, तो एक दूसरा तीसरा इस तरह से करने के बाद जाके खुलता है। कभी कभी बोला जाएगा कि आपको छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी फिर खुला जाएगा, लेकिन ये सब जो करेंगे सर्जरी से या डायलेटर से ओपन करेंगे, एक बार ओपन होगा अगले महीने वो वापस बंद हो जाएगा। तो उसको ठीक कैसा किया जाए, आगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, बहुत ही अच्छे से काम करती है, बहुत ही अच्छे से फ़ायदा करती है। लेकिन यदि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपको बच्चेदानी का मुख बंद हो रहा है, तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है, या आपके रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है, तो तब ट्रीटमेंट हस्बैंड और वाइफ दोनों को लेनी पड़ेगी। यदि एक ट्रीटमेंट लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। और घर पे भी आप चेक कर सकते हैं, अपनी फिंगर को आप यहाँ पर टच करेंगे तो वो आपको फील होना चाहिए, स्पेशली ओव्यूलेशन टाइम पे डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा, वो आपको आपके लिप की तरह सॉफ्ट फील होना चाहिए, ना कि आपको हार्ड। तो वो आप पता कर पाएंगे कि आपका बच्चेदानी का मुख है वो हेल्दी है। यदि आपको हार्ड महसूस होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन का या स्टेनोसिस का चांस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अब वहाँ पर यदि दिक्कत आती है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को दवाई लेनी है। ज़्यादा दिक्कत है तो प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी और एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती है। यदि क्रोनिक इन्फेक्शन है तो वजाइनल टेबलेट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके वो सॉफ्ट होता है, तब जाके वो खुलता है।
तो होम्योपैथिक मेडिसिन तो आपको सर्विसाइटिस है या इन्फेक्शन है या स्टेनोसिस है, कितने ग्रेड का है उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो मानंद गुजरात में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। लेकिन यदि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट वगैरह में भी कुछ आ नहीं रहा है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों वीक में एक बार मेडोरिनम करके मेडिसिन आती है, मेडोरिनम 1 ml, हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक बार लेनी है, ताकि जो इन्फेक्शन रहेगा वो भी ठीक हो जाएगा और वो सॉफ्ट होकर जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, अंडे बनने में, या फिर आपको रप्चर नहीं हो रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है, ट्यूब में दिक्कत है या इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ रही है, AMH हाई है, लो है या सिस्ट है, अभी किसी भी रीज़न से आपको बोला गया है कि आप कंसीव नहीं कर रहे या दवाएं लेके थक गए हैं, तो बिना हॉर्मोन्स के सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आपके अंडे भी अच्छे बनेंगे, आपकी इम्प्लांटेशन की मेडिसिन इसमें रहेगी। कितनी इजीली हमारे यहाँ पेशेंट कंसीव कर जाते हैं आप फीडबैक्स में देख सकते हैं। और आपकी ट्यूब बंद हो फिर भी 3-4 महीने में खुल जाती है, सिस्ट भी बिना सर्जरी के हम निकाल सकते हैं। तो आपको किसी भी रीज़न से अभी सर्जरी IVF बोला हो तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन से नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो एक बार हमारे फीडबैक्स और डिटेल वीडियोस चेक करना ना भूलें। और हमारी अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं, चाहे कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसी पॉइंट है जिसके ऊपर काम इतना जल्दी नहीं होता है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।